Now we are talking about causes, or we can say pathogenesis ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, मतलब क्या कारण हो सकते हैं ऑटो इम्यूनिटी की या पैथोजेनेसिस। एनीवे आई थिंक ऑटो इम्यूनिटी क्लियर है। ऑटो इम्यूनिटी एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे जो इम्यून सेल्स हैं ये सेल्फ और नॉन सेल्फ में डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं और फिर खुद के ही सेल्स को अफेक्ट करने लगेंगे। तो उसकी कॉजेज़ क्या हैं या पैथोजेनेसिस क्या है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी दैट। सो द फर्स्ट कॉज ऑफ द फैक्टर इज इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर। इस इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर में क्या होता है, लाइक इम्यूनिटी से रिलेटेड क्या क्या कारण हो सकते हैं उनको अगर हम आगे देखें। सो यहाँ पे सबसे पहला जो है वो है पॉलीक्लोनल एक्टिवेशन ऑफ बी सेल्स। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बी सेल्स का प्रोडक्शन होने लग जाएगा, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द पॉलीक्लोनल, जिसकी वजह से बी सेल्स अल्टीमेटली प्रोड्यूसेस प्लाज्मा सेल एंड द एंटीबॉडीज़। इसकी वजह से क्या होगा, जैसे हमने यहाँ पे क्लोनल एलिमिनेशन पढ़ा था, तो ये क्लोनल एलिमिनेशन प्रिवेंट हो जाएगा। सो एक ये रीज़न हो सकता है ऑटो इम्यूनिटी का। सेकेंड हम यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाता है, किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ रिएक्टिव बी सेल क्लोन्स। तो ऐसे बी सेल्स, ऐसे वाइट ब्लड ऐसे बी सेल्स जो क्या करें, खुद को सेल्फ रिएक्टिव हो सकते हैं, वो क्लोन होने लगते हैं, उनका क्लोन फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, जो कि अभी हमने इसमें पढ़ा था ना, लाइक क्लोनल एनर्जी, यहाँ पे ये प्रिवेंट होने लगती है। तो वी कैन से कि एक ये भी रीज़न हो सकता है। नेक्स्ट थिंग जो आती है यहाँ पे सप्रेसर टी सेल जो है, जो हम अभी पढ़कर आए हैं, जो सप्रेसर रेगुलेटरी टी सेल्स हैं जो प्रिवेंट करें इम्यून अटैक अगेंस्ट खुद के टिश्यूज़ के अगेंस्ट प्रिवेंट करें। तो यहाँ पे जो सप्रेसर टी सेल्स हैं इनके साथ क्या होगा, ये जो सप्रेसर टी सेल्स हैं इनका प्रोडक्शन डाउन हो जाएगा और यहाँ पे जो हेल्पर टी सेल्स है इनका प्रोडक्शन जो है ये बढ़ जाएगा। देन यहाँ पे नेक्स्ट रीज़न आता है फेल्यूर ऑफ एंटी आइडियोटाइप कंट्रोल, ठीक है, ये फेल हो जाता है। देन यहाँ पे लास्ट एक रीज़न बोल सकते हैं, यहाँ पे रिलीज़ होता है किसका, रिलीज़ ऑफ हिडन, जो छुपे हुए होते हैं एंटीजेंस आफ्टर इंजरी, मतलब ऐसे एंटीजेंस जो इंजरी के बाद छुप गए हैं उनका रिलीज़ स्टार्ट हो जाता है। और ये सब रीज़न है, इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स बोल सकते हैं, सब इसके अंडर आएंगे कि एक कॉज हो सकता है ऑटो इम्यूनिटी का। सेकेंड जो रीज़न हो सकता है विच इज़ जेनेटिक फैक्टर, ये बहुत कॉमन कॉज होता है ऑटो इम्यूनिटी में। जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक बहुत ज़्यादा बेसिकली एसोशिएट करता है लाइक ऑटो इम्यूनिटी से। सो इसमें हम इसके अंदर हम ये पढ़ सकते हैं लाइक एसोसिएशन और एसोसिएशन विथ HLA जीन्स, जो HLA जीन्स हैं इनके साथ एसोसिएशन हो जाएगा यहाँ पे नेक्स्ट इंक्रीज़ हो जाता है, इंक्रीज अकरेंस इन फैमिलीज़, मतलब ये बार बार फैमिलीज़ में ऑटो इम्यूनिटी देखी जा रही है। देन हम ये इसकी जो रिस्क होते हैं, बेसिकली हायर रिस्क होता है किस में, इन ट्विंस में इनके रिस्क जो है वो ज़्यादा होते हैं। सो दैट इज़ अबाउट जेनेटिक फैक्टर। नेक्स्ट हम माइक्रोबियल फैक्टर्स बोलेंगे, लाइक बिकॉज ऑफ द पैथोजेंस जो चीज़ें क्रिएट हो रही हैं। सो माइक्रोबियल फैक्टर्स के अंदर हम क्या क्या ले सकते हैं, लाइक एक वायरस है एप्स्टीन बार वायरस, जिसे हम EBV के नाम से भी जानते हैं, ये कॉज कर सकता है। देन स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया कोकस ग्रुप का, देन क्लैबसाइला, ये एक पैथोजन हो सकता है। देन माइकोप्लाज्म, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं माइक्रोब्स के जो ऑटो इम्यूनिटी कॉज कर सकते हैं। दीज आर द फैक्टर्स, एक बार रिवीजन देखें। सो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, देन जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, देन माइक्रोबियल फैक्टर्स हो सकते हैं जो पैथोजेनेसिस ऑटो इम्यूनिटी कॉज कर सकते हैं।